क्यों रुक करेंगे बड़ी जानकारी। इस बीच आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। यमुनानगर में गेस्ट टीचर्स का धरना जारी है। गेस्ट टीचर्स ने कड़ाके की ठंड में रात गुजारी और धरना अभी भी जारी है। गेस्ट टीचर्स का धरना स्थल पहुंचे शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर। इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी मांगों को लेकर धरने पर गेस्ट टीचर्स जो है वो डटे हुए हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन, ऐसा साफ तौर पर कहना है गेस्ट टीचर्स का। तो कल गेस्ट टीचर्स और पुलिस में झड़प भी हुई थी। तो झड़प के दौरान धरने पर बैठे हैं गेस्ट टीचर्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यमुनानगर में गेस्ट टीचर्स का धरना लगातार जारी है। जी हां, धरना लगातार जारी है। गेस्ट टीचर्स ने कड़ाके की ठंड में रात गुजारी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। धरना स्थल पर शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं ये गेस्ट टीचर्स। अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं ये गेस्ट टीचर्स। तो बड़ी खबर, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन, ऐसा कहना है इनका। और कल गेस्ट टीचर्स और पुलिस में झड़प भी हुई थी। इस बीच आपको बता दें, झड़प के बाद से धरने पर बैठे हैं गेस्ट टीचर्स। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि हम यहां से हटने नहीं वाले हैं जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता। सुमित ओबरॉय संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? धरने पर गेस्ट टीचर्स बैठे हुए हैं, कल पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी और अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, जो है कल से ही ये जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो कि पूरे हरियाणा भर के जो गेस्ट टीचर्स हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री के आवास पर जाना चाहते थे। और इसी बीच कल शाम को जब पुलिस ने जाकर रोका, क्योंकि ये लोग शव यात्रा जो है शिक्षा मंत्री की शव यात्रा बनाकर लाए थे और उनके निवास पर जाकर वो पुतला रूपी जो शव यात्रा है वहां जलाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच अग्रसेन चौक पर पुलिस प्रशासन द्वारा इनको वहां पर रोका गया। इस बीच जो है इनके बीच झड़प हुई। हालांकि इनके द्वारा बैरिकेड्स को जो है उठा दिया गया था, उतार दिया गया था, लेकिन पुलिस ने वहां पर मौका संभालते हुए इनको वहीं रुका और उसके बाद जो इन अध्यापकों के अंदर रोष था वहीं पर ही अग्रसेन चौक पर बैठ गए थे। और इनका कहना था कि शिक्षा मंत्री से जो है मुलाकात करने के बाद ही ये लोग यहाँ से उठेंगे। और इसी बीच जो कई कार्यक्रमों में शिक्षा मंत्री उस वक्त जो है बाहर चल रहे थे और जैसे ही शाम को शिक्षा मंत्री अपने निवास पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन के साथ इनका एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचा शिक्षा मंत्री के निवास पर। इन्होंने अपनी मांगों के बारे में शिक्षा मंत्री से बातचीत की और उसके बाद इन्होंने आग्रह किया कि जो इनके जो साथी पूरे हरियाणा से आए हैं उनके बीच जाकर वो इस प्रकार की जो मांगे हैं इस पर सरकार का क्या रवैया है वो उस बातचीत जो है सामने रखे। तो इसी बीच शिक्षा मंत्री भी रात को इन्हीं के बीच पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार की इनकी मांगे हैं और मंगलवार तक का समय दिया गया और जिस प्रकार से पहली मुलाकात जो मुख्यमंत्री के साथ इनकी करवाई गई थी उसके अंदर भी जो कुछ बातें थी उसको पर भी जो है काम चल रहा है और जल्द ही वो बातें पूरी हो जाएगी। तो शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि इनका जो डेलीगेशन आया था उसने सर्विस रूल बनाने और कैशलेस मेडिकल भत्ता इन सब को लेकर कुछ बातें की थी और इस पर जो है पहले फाइल जो है सीएम के पास जा चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि जहां तक ग्रुप इंश्योरेंस की जो है मांग कर रहे हैं उसकी भी जो है 10 दिन के अंदर जो है फाइल वो भेज दी जाए। जो बेसिक सैलरी को लेकर एक दुविधा थी, उनका कहना था कि अधिकारी कह रहे थे कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इनका अतिथि अध्यापकों का जो प्रतिनिधि मंडल है उनका कहना था कि इसको चेंज किया जा सकता है। तो उनका कहना था कि जहां तक नियम बदलने की बात है तो इस पर में भी बात की जाएगी, अगर बदला जा सकता होगा तो इनके लिए बदला जाएगा। और मंगलवार का इनको समय दिया गया था कि मंगलवार को ये वहां पर चंडीगढ़ के अंदर बैठकर इन सब बातों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वहीं रात को वहीं पर डटे रहे। इनका ये कहना था कि इससे पहले भी सरकार द्वारा कई आश्वासन मिल चुके हैं लेकिन तक कोई अभी जो है मांग इनकी पूरी नहीं हुई। तो इसी के चलते देर रात वहीं पर बिस्तरे लेकर जो है वहीं पर जो गेस्ट टीचर है वहीं बैठ गए। और इनका कहना है कि इनके और गेस्ट टीचर भी आ रहे हैं। तो अभी अग्रसेन चौक पर ही जो ये गेस्ट टीचर जो हरियाणा भर से हैं अभी भी इन्होंने यहीं पर धरना डाला हुआ है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये यहाँ से नहीं उठेंगे। जाहिर तौर पर सुमित, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि देखिए हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से झड़प पुलिस और गेस्ट टीचर्स के बीच हुई और आप बता रहे हैं कि उसके बाद ये धरने पर भी वहां पर बैठे हुए हैं, कड़ाके की ठंड भी है। ऐसी स्थिति में क्या अभी ऐसी स्थिति है कि इनसे बातचीत यहाँ पर की जा रही है, कम से कम इन्हें यहाँ से हटाया जाए या कोई प्रशासन की तरफ से इन्हें आश्वासन देने की कोई राह यहाँ पर बनती दिख रही है? बिल्कुल, देर रात से ही जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे उनका कहना था कि जिस प्रकार से इनकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री से इनकी बातचीत करवाई जाए तो वो बातचीत भी करवाई गई थी। और उसके बाद इन्हीं के जो यूनियन के जो सदस्य थे, जो पदाधिकारी थे,
उनके कहने पर शिक्षा मंत्री भी इनके धरने पर पहुंचे थे और उन्होंने भी जिस प्रकार से बताया था कि जो इनकी मांगे हैं, किस पर काम चल रहा है और किस प्रकार से आगे जो है मंगलवार को बैठकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और जो भी जो हल निकल सकेगा उस सरकार की तरफ से वो प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक मंगलवार का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग वहां धरने पर बैठे और इसी बीच ठंड के बीच में जो है ये लोग वहां पर अपना बिस्तरे वहां पर लाने लगे। तो इस बीच जो पुलिस प्रशासन के वहां पर अधिकारी थे उनको ये भी कहा गया था कि आप ठंड के बीच में ना बैठे, आपको कोई और स्थान दे दिया जाता है, आप वहीं बैठिए, आप वहां पर अपना धरना कर सकते हैं जिस प्रकार से आप धरने करने की मांग कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि हम लोग यहीं पर बैठेंगे और इसी जिद पर ही अड़े थे। और इसी बीच पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी देर रात तक से जो है, कल अगर हम बात करें तो कल शाम से इन्हीं के जो जहां पर धरना है अग्रसेन चौक पर, वहीं पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर डटे हुए हैं। और फिलहाल जिस प्रकार से सुबह से इनके जो यूनियन के पदाधिकारी हैं गैस टीचर्स के, उनका ये कहना था कि इनके जो हरियाणा भर से हैं और साथी आएंगे और ये जो अपना धरना है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना यहाँ पर जो है चालू रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ओबरॉय इस तमाम जानकारी के लिए। तो गैस टीचर्स का कहना है कि जब तक इनके मांगे पूरी नहीं होती, इनका वो ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक ये हटने वाले यहाँ से नहीं है, जब तक कि इन्हें इनका हक नहीं मिलता है। तो यमुनानगर में गैस टीचर्स का ये धरना जो था वो अभी भी जारी है।